नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 125 में। आज हम सीखने जा रहे हैं वर्षा ऋतु पर निबंध। बरसात के मौसम पर आज हम निबंध सीखेंगे। सबसे पहले पंक्ति है, भारत में बरसात का मौसम जुलाई में मानसूनी हवाओं के आगमन के साथ शुरू होता है। यानी भारत में बरसात का मौसम जो है जुलाई महीने में आता है, जब मानसूनी हवाएं चलती हैं उस समय। इसके बाद है अगली पंक्ति, हिंदी में यह आषाढ़ और सावन के महीनों में आता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य, संतुलन और प्रकृति के साथ हमें जोड़ता है। देखिए, जब बरसात का मौसम आता है तब सब जगह क्या आता है, हरियाली छा जाती है, तो प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, संतुलन यानी गर्मी कम हो जाती है, मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है और हरा भरा जब चारों तरफ होता है तो वो हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। यह ऋतु हमें नई ऊर्जा, खुशी और उत्साह देती है। आगे पढ़ते हैं, वर्षा के आगमन के साथ हरे भरे पर्वत और मैदान अपनी सजीवता का चित्रण करते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराता है। देखिए, जब बरसात आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पर्वत, पहाड़, मैदान सभी क्या है, हरे भरे होकर बड़े ही सुंदर प्रतीत होते हैं। आगे पढ़ते हैं, यह ऋतु खेतों को तैयार करती है और किसानों को उनकी फसलें उगाने में मदद करती है। जब बरसात ऋतु आती है तो उससे क्या है, खेत की जो मिट्टी वो है नरम पड़ जाती है, जिससे किसान वहां आसानी से फसल उगा पाते हैं। आगे पढ़ते हैं, वर्षा के दिनों में भीगी मिट्टी की खुशबू और मिट्टी के नरम स्पर्श का आनंद लिया जाता है। जब बरसात आती है और पहली बार जमीन पर जब बूंदें गिरती है, वहां से भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आती है और जब हम उस मिट्टी पर चलते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा वर्षा जल, जलवायु और जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जल की आपूर्ति को बढ़ाती
है। देखिए जब बरसात आती है तो क्या है, गर्मी कम हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और हवा में नमी हो जाती है। तो वर्षा ऋतु के कारण जलवायु परिवर्तन भी होता है और जमीन का जो जल है, भूमिगत जल है, उसकी जो है स्तर बढ़ता है और वर्षा जल क्या है, जल की आपूर्ति को भी बढ़ा देती है। आगे पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान हमारे कुछ पसंदीदा त्योहारों के उत्सव का भी प्रतीक है, जैसे कि रक्षाबंधन, 15 अगस्त, तीज और भी बहुत कुछ। यानी जब वर्षा ऋतु आती है तो उस दौरान तीज, रक्षाबंधन, 15 अगस्त ये सारे क्या त्योहार आते हैं। बरसात के मौसम का एक आनंद विभिन्न प्रकार के ताजे फलों और पके आमों का आनंद लेना है। इस समय क्या है, अलग अलग प्रकार के ताजे ताजे फल आते हैं और मीठे मीठे आम खाने को हमें मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। समग्र रूप से वर्षा ऋतु हमें प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ साथ मानव जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संतुलन प्रदान करती है। आगे पढ़ते हैं। वर्षा की गहरी ध्वनि और बरसात के मोहक दृश्यों में हर कोने की सुंदरता का अनुभव किया जाता है, जो हमें आनंदित करता है। यानी वर्षा ऋतु के दौरान हर जगह इतनी हरियाली छा जाती है, हर जगह मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि हम ये सब देखकर खुश हो उठते हैं। यह ऋतु जल, वनस्पति और जीवन के बीच संबंध को मजबूत करती है, जो प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा है। जब वर्षा होती है तो उसका जल जो है वनस्पति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, भूमि के लिए, सभी के लिए आवश्यक होता है और उस समय ही क्या है, सभी को आसानी से जल मिल जाता है। तो इससे क्या है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अंतिम पंक्ति है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता है और इसकी एक बड़ी मात्रा वर्षा ऋतु के दौरान होने वाली बारिश से आती है। देखिए सभी जीवों के लिए पानी जो है
वो एक मूलभूत आवश्यकता है, यानी सभी को चाहिए होता है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और वर्षा ऋतु के दौरान जब वर्षा आती है तो सभी के लिए अच्छी मात्रा में जल की आपूर्ति कर देती है। तो वर्षा क्या है, जीवन दान का भी काम करती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है वर्षा ऋतु पर निबंध। अगर आपको ये निबंध पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।